हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब आप कंपटीशन की तैयारी करने उतरते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल और टारगेट ये रहता है कि कैसे ना कैसे करके मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, एक नौकरी मुझे मिल जाए जहां से मेरा बेस तैयार हो और जो भी मेरे सपने हैं फिर मैं उनको पूरा करूं। तो आप लोग आते हो बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, जहां पे आपको दिखता है कि बैंक एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसका प्रोसेसर बड़ा फास्ट है। मल्टीपल एग्जाम्स हैं, सिलेबस एक बार पढ़ना होता है, उस एक सिलेबस को पढ़ के आप देखते हो कि बैक टू बैक पेपर चलते आ रहे हैं। आपने देखा होगा आरआरबी का एग्जाम दिया, अगर नहीं हुआ आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, और अभी हाल ही में एसबीआई क्लरिकल का भी नोटिफिकेशन आया। तो आज हम एक ऐसी वीडियो पे बात करने वाले हैं जो कि गाइडेंस वीडियो होने वाली है। काफ़ी सारे सवाल थे, एक नोटिफिकेशन ने और दस्तक दी, आईडीबीआई। अब कुछ मन में ना ऐसे डाउट होते हैं कि हम किसी मेंटर से या फिर किसी गाइडेंस से पूछते हैं, क्या सर इसका फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और इसीलिए हमने इसका टाइटल रखा है कि कोई नौकरी छोटी नहीं होती है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने भी पॉइंट्स हम बताएंगे उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से। विशाल सर, शुरू कीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो सबसे पहला सवाल है, आईडीबीआई की नौकरी सरकारी होती है सर या प्राइवेट होती है? तो मैं आपको बता दूं, आईडीबीआई की नौकरी ना तो सरकारी होती है ना प्राइवेट होती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक स्टेक होता है। इस वजह से जब पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं होती, इसका मतलब कंप्लीटली प्राइवेट नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर परमानेंट जॉब जब लगेगी ना, तो उससे लगने से पहले यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल आपको जॉब करनी होती है। और यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, 1 साल की आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जब आप वैकेंसी देखो तो एक क्लरिकल लेवल की सर वैकेंसी हुआ करती थी हमेशा से, कि जो क्लरिकल ग्रेड होता था। लेकिन यहाँ ये क्लरिकल ना होकर यहाँ पर देखो 2 ग्रेड है। एक है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये नई पोस्ट आई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। असल में क्या होता है कि जब आप पहले अगर आईडीबीआई का पिछले साल का फॉर्म या उससे पहले के आप फॉर्म देखोगे तो क्लरिकल एक ग्रेड हुआ करती थी, क्लरिकल ग्रेड से ऊपर का ये ग्रेड आया है। इसका मतलब ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन सरकारी बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब पुनीत सर देखो, वैकेंसी अगर साल भर में अगर हम बैंक एसएससी बैंक और इंश्योरेंस सब मिला लें तो 50,000 के आसपास वैकेंसी होते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम अगर हम मैक्सिमम लगा तो सारी जोड़ तो 50,000 होते हैं। अब उन 50,000 में बच्चे जो तैयारी कर रहे हो, तो तकरीबन 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हमें मालूम है 10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक साल 10 लाख बच्चे तैयारी करेंगे, अगले साल फिर से ग्रेजुएट होकर बहुत सारे निकल रहे होंगे। वो 10 लाख में से कुछ का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ वो तैयारी छोड़ देते हैं, या तो उनकी ग्रेजुएशन या तो उनका सर एलिजिबिलिटी में वो बाहर हो गए किसी भी इस कंडीशन की वजह से, तो वो छोड़ देते हैं। तो समस्या क्या आती है सर ऐसी कंडीशन में कि जो बच्चों ने छोड़ दिया वो प्राइवेट नौकरी ढूंढने जा रहे होते हैं। अब आप ये सोच के चलिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा गंदा है सर कि अगर कोई बच्चा बीएससी करता है किसी भी साधारण कॉलेज से, बीए करता है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैं बीए करके बीएससी करके कौन सी कंपनी में जाऊं। और इनफैक्ट कंपनी को भी नहीं पता है कि बीए बीएससी में तुम्हें क्या पढ़ाएगा कि तुम हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे। उनके लिए ये एक बहुत अच्छी जॉब है सबसे पहला। और अगर आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पूरा करते हो तो उसके बाद कुछ पोस्ट में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद इंटरनल एग्जाम्स होते हैं और आपका प्रमोशन भी होता है यहाँ पर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो क्या वो लोग ना भरे जिनके पास पूरी एलिजिबिलिटी है? बाबू, फॉर्म तो सारे लोग भरो, पहली बात तो ये। सिलेक्शन हो जाए, हाथ में जॉब है, उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया ना तो एसबीआई क्लर्क में भी हो जाएगा, तो आपका आईबीपीएस में भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आता है ना। तो क्योंकि सिलेबस अलग नहीं, इसलिए फॉर्म भरना जरूरी है। नौकरी किसको ज्वाइन करनी है जिसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, मैं ये बात बार बार कहता हूं, अगर आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई में या फिर एक्सिस बैंक में, अगर आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है और बिना एमबीए की डिग्री के अगर आप लग रहे होते हो वहाँ पर किसी भी तरीके से काम कर रहे होते हो, जिस भी पोजीशन पे, आपकी हालत बहुत ख़राब होगी। आप 1 साल 1.5 साल नौकरी करोगे, छोड़ दोगे। तो एमबीए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास एमबीए नहीं है, बीएससी आपने किया हुआ है, बीए आपने किया हुआ है, बीकॉम आपने किया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हुई, आपको पता है, आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। तनख्वाह तकरीबन इसमें सर 50,000 के आसपास होगी, जो स्टार्टिंग इसकी होगी। 50,000 के आसपास तनख्वाह होती है। और कहाँ आपको 50,000 के आसपास तनख्वाह मिलती है ये मेरे को बता दो। पूरे इंडिया में कोई बच्चा जिसने बीए किया हो, बीएससी किया, सर बीटेक किया है उसने, अगर बीटेक के बाद भी उसे 50,000 की रुपये नौकरी मिल जाती है अगर, तो एक ऐसे कॉलेज से बीटेक उसने किया होगा जो बहुत अच्छा कॉलेज होगा। इसलिए नौकरी बहुत बढ़िया है ना। सरकारी नौकरी नहीं है ये बात अलग है, लेकिन सरकारी नौकरी में आखिर कितने ही बच्चे जाएंगे? अगर मैं कहूँगा नहीं सारे के सारे सरकारी में चले जाएंगे,
अरे प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से पुनीत सर आपने एमबीए किया हुआ है, आपके काफी सारे एक्सपीरियंस रहा होगा कि एमबीए करने के बाद बच्चों को कितने तक की जॉब मिलती है, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। देखो जैसे सर ने बोला कि एक तो आपके कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, दूसरा कि आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो बीए बीकॉम करने के लिए बाद आते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें चाहिए होते, आजकल सबको चाहिए होते क्रीम, मतलब सबको ऐसा चाहिए कि आते ही इतना फास्ट काम करे कि मजा आ जाए बस, और पैसे भी कम देने पड़े। और सबसे सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, सभी लोगों को पता है कि इतनी सारी बेरोजगारी है देश के अंदर कि हर बच्चे को जॉब चाहिए। आपने देखा होगा आजकल तो कुछ कंपनी ऐसे हो गई हैं कि पहले एक दो महीने काम करिए, एफर्ट लगाइए, फिर आप में सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इंटर्नशिप चल रही है। तो अभी मैं देख रहा था, अभी मेरे एक रिलेशन में एक बंदा भी था, वो नैनीताल में पढ़ रहा है, बीटेक ही कर रहा है, तो उसको एक नई कंपनी ने हायर किया जो स्टार्टअप कर रही है कि पहले आप 2 महीने आइए, उस स्टार्टअप में सारे काम करिए, फिर आपको आगे के लिए फिर देखा जाएगा आप 6 लोगों में से किसको आगे हम रखते हैं, किसको परमानेंट करते हैं। तो जैसे सर ने बोला और अरुण सर ने बोला, मैं उसमें 1-2 पॉइंट ऐड करूंगा आपके लिए। पहले तो हम ये देखें कि क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें अलग से कुछ करना पड़ रहा है, तो जवाब है तब तो आपको नहीं जाना चाहिए था। पर आपका सारा सिलेबस तो वही है जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, जो भी आप एसबीआई क्लर्क में कर रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हर बच्चे ने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा होगा। तो अगर आपने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरा है तो जो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आपका तो एक तरीके से वार्म अप हो गया। आपका इसका एग्जाम थोड़े दिन पहले ही है उससे, मतलब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में है, और ये शायद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर। तो आप सोचकर देखिए, क्योंकि देखो कितना भी आप घर में मॉक टेस्ट लगा लो, एग्जाम का प्रेशर ही होते हैं बच्चे। तो आपको इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि जो आपका एग्जाम में आने वाला है 5 जनवरी को, 6 को या 7 को, वो आपको 4-5 दिन पहले ही करके आए। तो एक तो ये रीजन होगा, 100% आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। दूसरा, जैसे सर लोगों ने बोला और हमने बोला कि यार वैकेंसी लिमिटेड है और आपको लगता है आपका पिछले 2-3 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सपोज कीजिए नहीं हो रहा है, अब ना से तो हाँ बेहतर है। या तीसरी चीज़, आपको लगता है आपको फैमिली को सपोर्ट करना है और काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप यहाँ पर जाकर भी, जैसे सर ने बताया, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है जो आपके लिए हेल्प करेगी करियर को और ग्रूम करने में। सर आप ये सिंपल सी बात समझिए, 50,000 रुपए की सैलरी एक ऐसी नौकरी होती है, आप किसी में भी क्लर्क में लग जाओ नहीं मिलने वाली। आप पीओ में लगोगे, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में, तब जाकर आपको मिलेगी। अब वो भी बहुत थोड़ी सी, वो बात अलग है, ऑब्वियसली वो सरकारी नौकरी है तो उसकी बात अलग है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करके रखो। अगर आप इस नौकरी को रखते हो अपने पास में, फिर आप अपने दिल पर खुद से हाथ रख के सोचना, फिर आप सोचना इसके नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। लेकिन पहले नौकरी ले लो नौकरी। अगर आपने इसमें नौकरी ले ली ना, फिर आप समझ जाओ आप कहीं भी नौकरी ले सकते हो। लेकिन ये नहीं कहना है कि नहीं यार करें कि नहीं करें, वो तो तब की बात है जब आपके पास खूब धुआंधार है, जहाँ लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, नौकरी ही नहीं मिल रही उनको। उस कंडीशन में आपके पास नौकरी होगी तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिलेबस में जो लेवल आता है वो क्या आता है। जैसा आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में पढ़ते हो, सेम उसी तरीके का लेवल होता है, सेम वही सिलेबस होता है, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट उठा के देख लोगे आईबीपीएस पीओ की, एसबीआई पीओ की, आपका काम चल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए एसबीआई क्लर्क की जो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, आप वहाँ से पढ़िए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो पेड क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी हमारा बेसिक कोर्स आप देखोगे तो आपका बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी अलग नहीं करना है, आप इसका इस्तेमाल करिए बढ़िया तरीके से। और मैं बता दूं, प्राइवेट नौकरी अगर आप कर रहे होते हो ना किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो उसका डेटा उठा के देखोगे, सबसे ज़्यादा नौकरी छोड़ते हैं ना बच्चे, वो प्राइवेट बैंक से ही छोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं। और उसके बाद अगर उससे कम में छोड़ते हैं तो फिर वो इंश्योरेंस का सेक्टर होता है और एक आईडीबीआई होता है, इंश्योरेंस का सेक्टर और आईडीबीआई। और सबसे कम अगर नौकरी छोड़ते हैं तो फिर वो होता है दोस्तों सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में भी सबसे कम अगर कहीं से छोड़ते हैं तो वो होता है एसबीआई, और उस एसबीआई में भी 1% है जो एट्रिशन रेट जिसे हम बोलते हैं। तो 1% रेट वहाँ पे लोग वहाँ भी नौकरी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको आरबीआई में जाना होता है। तो ये एक सिस्टम है, आप भी आओ, मैं तो कह रहा हूं आप भी आके छोड़ देना, लेकिन आप करो तो पहले एक बार करो, अब बड़ी नौकरी मिले छोड़ देना। एसबीआई पीओ बनते हो, आरबीआई में जाते हो, आप उसे छोड़ देना। आरबीआई में कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उसे छोड़ देना। और क्या करना है, हमेशा सरकारी नौकरी करके कुछ दिन नौकरी करिए, ऊब गए, कुछ और काम करने का मन है, कुछ और कर लेना, सब कर लेना, लेकिन पहले अचीव कर लो, है ना। अचीव करने से पहले ही छोड़ोगे अगर तो बेकार है, वो बेवकूफ़ी है ना। तो इसे करिए दोस्तों। सर कोई और एडवाइस बच्चों के लिए? हाँ, बस एक सवाल बच्चों का जो भी है ना, आप बच्चे कमेंट में जरूर बताना, बहुत से आपके सवाल होंगे, ताकि हम वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन वो है कि आपने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और नोटिफिकेशन को पढ़ लेना पहले आराम से बैठ के। इसका नोटिफिकेशन के पीडीएफ को हालांकि हम पिन भी कर देंगे। अब आपके मन में जैसे सवाल होंगे
कि सर ये बात तो समझ में आ रही है कि यार इसको भरा जा सकता है और इस फॉर्म को कुछ अलग से का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल तैयारी आपकी चल रही है उसी तैयारी में हमारा ये भी हो जाएगा, एक वार्म अप के तौर पे भी ले सकते हो, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में इसका पेपर होगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका SBI का पेपर होगा। एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर देता हूँ इसमें कि जैसे विशाल सर ने बोला कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, तैयारी करने के लिए जैसे कि आप हम लोगों की यूट्यूब क्लासेस को पढ़ ही रहे हो तो वो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब क्लासेस आप हमारी फॉलो कर सकते हो, जिसमें जो क्लासेस चल रही हैं, सर बता दो एक बार ज़रा। मैथ्स 10 AM, इंग्लिश 5 PM और रीजनिंग 10 PM, ठीक है। तो ये क्लासेस के टाइम में जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं यूट्यूब पर, आप इन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। ये SBI क्लरिकल के नाम से है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक वाला है, इस वीडियो को देख रहा है और उसको लग रहा है कि सर मेरे को ना फाउंडेशन भी चाहिए आपका, मैं चाहता हूं कि आपकी ना बेसिक क्लासेस जो होती हैं, जो नए बच्चे हैं सर, स्पेशली जो नए बच्चे हैं उनको फाउंडेशन चाहिए, तो उसके लिए ना आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना। फिर आप वहां टाइम यहां मत देना क्योंकि ये तो प्रैक्टिस क्लास है। सर पेड क्लास का टाइमिंग एक बार बता दीजिए। और सुनिए, कोई भी बच्चा ये मत, जैसी वीडियो खत्म होगी तुरंत 4-5 कमेंट ऐसे आते हैं कि ये लोग तो अपना पेड बैच बेचने के लिए आए इसलिए बता रहे हैं। तो और बात तो खैर सच है कि पेड बैच तो हम बेचेंगे क्योंकि हम वो बेचने वाला एक प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप नौकरी करोगे, किसी भी बैंक में जाओगे, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट होगा बेचना। आप अपनी स्किल्स वहाँ बेचते हो। जब तक अगर आप अपनी स्किल्स नहीं बेचोगे एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, आपको कोई खरीदेगा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है ना। और उसको बेचने के लिए पहले आपको उसको अर्जित करना पड़ेगा। वो अर्जित करने का काम हम कराएंगे यहाँ पर, है ना। तो वो दोस्तों ये है, तो ये आपके सामने दोस्तों बेसिक पढ़ने के लिए आप ये काम करेंगे। और किसी भी नेगेटिव कमेंट से आप परेशान नहीं होना, क्योंकि बेचारे बच्चे जो कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट कर देते हैं एक दूसरे को और कह देते हैं कि भैया IDBI का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल फॉर्म भरिए। वो सबसे पहले भरते हैं, बात तो सच है, क्योंकि सच बात है 50,000 रुपए वाली नौकरी कहाँ मिल रही है आपको, है ना। तो जहां मिल रही है वहां से ले लो, और लेने के बाद छोड़ोगे तब मजा है ना, कह भी पाओगे कि हमने छोड़ दी। वरना कहोगे नहीं यार अंगूर खट्टे हैं, अरे अंगूर खट्टे नहीं, चखो पहले, खट्टे लगे तब बोलो कि खट्टे है ना। दोस्तों उसके लिए आई थिंक ये ऑफर भी चल रहा है अभी हम लोग का। देखो कितनी अच्छी बात है, एक ऑफर भी चल रहा है अभी अनअकैडमी का। वो ये है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो अभी, है ना, 4 महीने आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसमें, जिससे कि क्या होगा, आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे। 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और फीस उसकी सिर्फ 4,000 रुपए है, सिर्फ 4,000 रुपए, है ना, 16 महीने की फीस। और उसके लिए तब जब आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, कोड आपके सामने लिखा हुआ AVP, इस कोड को लगा देना तो आपकी देखो डिस्काउंट फीस हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है सब्सक्रिप्शन की। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 30 महीने हो जाएंगे। अब ये उन बच्चों के लिए दोस्तों जो बैंक SSC की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी वो ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर में है ना, उनके पास अभी टाइम है, तो आप ये कर सकते हो। 800 रुपये बस एक्स्ट्रा देने हैं आपको, और ये आप AVP कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट कूपन आपको लगाने के बाद डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका फायदा उठाइए बढ़िया से। कोई समस्या, कोई दिक्कत है आप बताइए, है ना, हम उसका सोल्यूशन देंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एक रियल सोल्यूशन जो हो सकता है वो हम देंगे आपको। और कोई फालतू बात नहीं करेंगे कि जबरदस्ती हम कहेंगे नहीं भरो ही भरो। क्यों भरो, रीज़न है, क्यों ना भरो तो भी रीज़न है ना। नौकरी लो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है नौकरी लेना। बात सरकारी और बात प्राइवेट की बिल्कुल ठीक होती है, बट असल में बात यह है कि आप पहले ले लो उसके बाद सोचो, है ना। सर खत्म करें, चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।